हिंदी साहित्य पार्ट 2 BA सेकंड ईयर इकाई 1 नाटक निबंध से व्याख्यात्मक प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चार गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है। दो पैसा पास रहने से ही मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में नगरी का नाम अंधेर नगरी और राज्य का नाम चौपट तथा यहाँ खाजा तथा भाजी टका सेर बिकने की बात जानकर महंत अपने शिष्य गोवर्धन दास से वहां न रहने का आदेश देते हैं। गोवर्धन दास अपने गुरु की बात का विरोध करते हुए कहता है, शाबाश बेटा। व्याख्या है गुरुजी, जैसा यह नगर है, इस प्रकार का सुविधापूर्ण कोई भी देश दुनिया भर में नहीं है। यहाँ दो पैसे पास हों तो आसानी से पेट भरा जा सकता है। यहाँ 2 पैसे में एक सेर मिठाई मिलती है, जिसे खाकर उदरपूर्ति हो सकती है। मैं तो इस सुविधापूर्ण नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरे स्थान यहाँ से बुरे हैं। वहाँ दिन भर भीख मांगी जाए तो भी इतना नहीं मिलता जिससे पेट भर सके। इतना ही नहीं, स्थिति इससे भी खराब हो जाती है। किसी किसी दिन तो भूखा रहना पड़ता है। इसी कारण मैं तो इसी अंधेर नगरी में ही रहूंगा। विशेष एक यह गद्यांश गोवर्धन दास को नकली साधु और पेटू सिद्ध करता है। 2 गुरु की आज्ञा का विरोध करने वाला गोवर्धन दास किसी प्रकार साधु अथवा शिष्ट नहीं है। 3 भाषा सरल एवं साधुजनोचित है। बहुत बढ़िया मुन्ना। 7 अंधेर नगरी अनबूझ राजा, ठका सेर भाजी ठका सेर खाजा। नीच ऊंच सब अखी ऐसे, जैसे भट्टुए पंडित तैसे। रे कुल मनरजाद ना मान बढ़ाई, सबई एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई एक। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण अंधेर नगरी चौपट राजा नामक एकांकी में से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रसंग प्रस्तुत उद्धरण के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी में व्याप्त अराजकता व अन्याय के वर्णन द्वारा तत्कालीन समाज की अव्यवस्था पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। भाई मजा आया। व्याख्या प्रस्तुत उद्धरण में शिष्य गोवर्धन दास अंधेर नगरी राज्य का वर्णन करते हुए कहता है कि इस नगरी का राजा नासमझ है। यहाँ की बाजार व्यवस्था भी अजीब है। प्रत्येक एक ही मोल की है। वस्तुएं अपने प्रकार, गुणवत्ता, आकार आदि भेदों के बावजूद एक मूल्य में बिक रही हैं। भाजी, सब्जियां, खोया, मिठाई दोनों 1 टके में विक्रय की जा रही है। इस राज्य में निम्न व उच्च का भेद समाप्त हो चुका है। बिचौलिए व पंडित के कर्म का कर्मफल का अंतर समाप्त हो चुका है। इस अंधेर नगरी में कुल व मर्यादा का किसी को ध्यान नहीं है। स्त्री व पुरुष भेद मिट चुका है। जाति धर्म का अंतर समाप्त हो चुका है। आगे नाटककार व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं कि जैसे ईश्वर भक्ति में सभी भेद समाप्त हो जाते हैं, सब उसकी शरण में समान हो जाते हैं, वैसी ही समानता अंधेर नगरी में भी है। विशेष 1 नाटक में पद्य का प्रयोग, 2 व्यंग्यात्मक शैली, 3 खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा का समन्वय, 4 अंधेर नगरी के माध्यम से अंग्रेजी सरकार की व्यवस्था पर कुठाराघात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 8 जात ले जात, ठके सेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते ब्राह्मण को मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से ख्रिस्तान। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे। टके के वास्ते झूठी गवाही दे। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद, धर्म, कुल, मर्यादा, सच्चाई, बड़ाई सब टके सेर। लुटाया दिया अनमोल माल ले ढके सेर। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग यहाँ पर एकांकीकार ने बाजार का चित्र खींचा है। बाजार में सभी प्रकार के व्यापारी अपना अपना माल बेचने के लिए प्रस्तुत हैं। वहीं पर एक ब्राह्मण अपनी जाति बेचने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। व्याख्या एक ब्राह्मण जो कि जात वाला है, बाजार में खड़ा हुआ जाति बेच रहा है। जाति किस भांति सस्ती हो गई है कि उसका मूल्य केवल टके सेर है। टके सेर जाति ने 1 टका दीजिए, हम अपनी जाति बेचते हैं। मात्र 1 टके के लिए ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। केवल 1 टके के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था चाहें वैसी हो सकती है। टके के लिए असत्य को सत्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ब्राह्मण में मुसलमान और हिंदू से ईसाई टके के लिए बन सकते हैं। धन के लिए हम अपना धर्म और अपनी मर्यादा दोनों बेच सकते हैं तथा झूठी गवाही दे सकते हैं। धन के लिए पाप को पुण्य मान सकते हैं। टके के लिए नीच व्यक्ति को भी उच्च पद दे सकते हैं। वेद, धर्म, कुल, मर्यादा, सच्चाई, बढ़ाई सब 1 टके में मिलता है।
सभी अनमोल वस्तुएं यहाँ 1 टके में मिलती हैं। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। विशेष एक उपर्युक्त कथन एक ब्राह्मण का है, जिस पर समाज को ही मार्ग दिखाने की जिम्मेदारी होती है, जो पाप पुण्य का भेद निरूपित करता है, जिसकी दी हुई व्यवस्था का समाज आंख मीचकर चलता है, जिसे गुरु और समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति समझा जाता है। उसी व्यक्ति का चरित्र जब टके से बिकता हो, बोली लगाकर बिकता हो, सारे बाजार बिकता हो, तो अन्य व्यक्तियों का चरित्र कैसा होगा, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। 2 नाटककार ने ब्राह्मण नामक पात्र की कल्पना करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इस तरह का पात्र एकांकी में प्रस्तुत करना एकदम मौलिकता एवं नवीनता है। 3 इस स्थल पर जात बेचने की बात कहकर पैसे के लिए कुलीन लोगों द्वारा सारी धर्म मर्यादा को तिलांजलि दे देने की प्रवृत्ति पर तीखा प्रहार किया गया है। 4 प्रस्तुत अवतरण में हास्य व्यंग्यात्मक शैली में धन लोलुप ब्राह्मणों पर और सारी मर्यादा और समाज व्यवस्था के कर्णधारों पर बहुत ही चुभता हुआ व्यंग्य प्रस्तुत किया है। बात तो सही है। 9 चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। संदर्भ प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित अंधेर नगरी शीर्षक प्रहसन से उद्धृत किया गया है। इसमें भारतेंदु जी ने चूना विक्रेता के माध्यम से व्यंग्यात्मक शैली में यह प्रदर्शित करने की चेष्टा की है कि किस प्रकार कचहरी के कर्मचारी, अंग्रेज अफसर और पुलिस वाले भारतीय जनता के धन को डकारते रहते हैं। अच्छा। व्याख्या चूना विक्रेता अपने चूना को अमल बेत नामक खट्टे फल के मिश्रण से बना हुआ बताते हुए कहता है कि 5 नमकों के मिश्रण से तैयार किया गया मेरा चूना इतना अधिक पाचक है कि इसको खाने वाले कचहरी के कारिंदे दुगनी रिश्वत को सहज ही पचा जाते हैं। रिश्वत खाकर डकार भी नहीं लेते। जब कोई नाटककार मेरे इस चूना को खा लेता है तो वह रिश्वत लेने वाले कारिंदे की नकल का अभिनय करने लगता है। महाजनों और लाला या सेठों पर अपने अति पाचक चूना का प्रभाव दिखाते हुए वह चूना वाला कहता है कि मेरे चूना का सेवन करने वाले महाजन उस संपूर्ण धनराशि को हजम कर जाते हैं जो उनके पास जमा कराई जाती है। मेरे चूना को वे लाला लोग भी खाया करते हैं जिन्हें अक्ल की अपच की बीमारी होती है, अर्थात मेरा चूना खाकर उनकी मोटी बुद्धि तेज हो जाती है। ठीक है। अपने चूना का सेवन वालों में बड़े बड़े लोगों का उल्लेख करते हुए वह पाचक वाला नाटककार ने उसके लिए इसी शब्द का प्रयोग किया है। आगे कहता है कि मेरे चूना को वे पत्र पत्रिकाओं के संपादक महाशय भी खाया करते हैं जिनके पेट में कोई भी बात नहीं पचती, अर्थात जो सुनी हुई झूठी सच्ची बातों को अपने पत्रों में तुरंत छाप देते हैं। वे अंग्रेज अफसर भी मेरा ही चूना खाते हैं जो धीरे धीरे संपूर्ण भारत को हजम करते जा रहे हैं, जो पूरे भारत में अपनी हुकूमत फैलाते जा रहे हैं। इसी प्रकार वे पुलिस वाले भी मेरा ही चूना खाया करते हैं जो रिश्वत लेकर सारे कायदे कानूनों को हजम करते हुए अपराधियों का बाल भी बांका नहीं होने देते। ठीक है, समझ गया। विशेष एक जिन कुछ आलोचकों ने अंधेर नगरी को एक हल्का फुल्का और निरर्थक सा प्रहसन समझा है, उन्हें इस प्रहसन की निम्नांकित पंक्तियों पर विशेषतः दृष्टिपात करना चाहिए, जिनमें भारतेंदु ने तत्कालीन समाज के धूर्त, स्वार्थी, रिश्वतखोर तथा अपने आंग्ल साम्राज्य का विस्तार करके लोलुप अंग्रेजों का उल्लेख किया है। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। 2 उपर्युक्त पात्रों का चयन किसी उत्कृष्ट नाटककार की उत्तम नाट्य कला का प्रमाण होता है। प्रस्तुत प्रहसन में भारतेंदु द्वारा पाचक वाला पात्र की कल्पना उनके उत्कृष्ट नाटककार होने का प्रमाण है। 3 ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। 4 उल्लेख और अनुप्रास अलंकार है। समझ रहे हो? 10 वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गौ एक करी जाना। साँच मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। प्रकट सकै अंतर छलधारी, सोई राज सभा बलभारी। साँच कहे तो पन्ही खावे, झूठे बहुविध पदवी पावे। संदर्भ यह अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित अंधेर नगरी नाटक से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत संवाद गोवर्धन दास का है। वह कहता है, यहाँ का राजा अविवेकी है, अपराध कोई करता है दंड किसको मिलता है, सत्य बात कहने पर यहाँ दंड भोगना पड़ता है। व्याख्या चौपट राजा के राज्य में व्याप्त विसंगतियों पर गोवर्धन दास कहता है, इस राज्य में वेश्या तथा कुलवधू एक समान मानी जा रही है, बकरी और गाय एक समान माने जाते हैं। कुशासन के कारण सत्य बोलने वाला दंडित होता है, झूठा ऊंचे आसन पर बैठता है। यहाँ छली लोगों की एकता के सामने किसी की नहीं चलती है। सत्य वचन कहने वाला मार खाता है, झूठा व्यक्ति अच्छा पद पाता है।
विशेष एक खड़ी बोली और ब्रज भाषा का समन्वित प्रयोग किया गया है। 2 अंधेर नगरी की अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो क्या नाचो मैं? 11 शेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजिए पास। कोकिल वायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय जहाँ न नेकु विवेक, बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो सुख पाइए प्राण दीजिए रोए। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत कथन महंत का है जो नारायण दास और गोवर्धन दास का गुरु है। वह अपने शिष्यों को अंधेर नगरी में ठहरने को मना करता हुआ वहाँ की बुराइयों का वर्णन करता हुआ कहता है। व्याख्या महंत का कथन है कि यह देश सुदेश नहीं कुदेश है। ऐसे नगर में यदि स्वर्ण की वर्षा भी होती हो तो भी यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, जहाँ धर्म अधर्म किसी को ज्ञान नहीं, जहाँ मूर्ख और पंडित में कोई भेद नहीं जानता, सफ़ेद होने से जहाँ कपूर और कपास दोनों समान समझे जाते हों, कौवे और कोयल में जहाँ अंतर समझने वाला कोई न हो, जहाँ इंद्रायण और अनार का एक भाव हो, वहाँ बसकर अपने प्राणों को जोखिम में डालना उचित नहीं। लोभ के वश में होकर ऐसे नगर में ठहर कर कष्ट उठाना ज्ञानवान का धर्म नहीं है। जो किसी लोभ से वशीभूत होकर ऐसे नगर में रहने की हट करेगा उसे निश्चय ही प्राण हानि उठानी पड़ेगी। विशेष एक शैली उपदेशात्मक है। 2 इस सूक्ति में भले और बुरे की पहचान न कर पाना बुद्धिहीन का परिचायक है। कौन है ये लोग? 12 हिंदू चूरन इसका नाम, विलायतन पूरन इसका काम, चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा कीना दांत सभी का खट्टा, चूरन चला दाल की मंडी इसको खाएगा सब रंडी। संदर्भ यह अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित अंधेर नगरी नाटक से लिया गया है। प्रसंग भारतेंदु जी ने चूर्ण विक्रेता के माध्यम से व्यंग्यात्मक शैली में यह प्रदर्शित करने की चेष्टा की है कि किस प्रकार देश के बड़े पद पर आसीन लोग जनता के धन को डकारते हैं। व्याख्या चूर्ण विक्रेता अपने चूर्ण का नाम हिंदू चूर्ण रखा है। यह चूर्ण विलायत से आया है। जब से यह चूर्ण हिंदुस्तान में आया है इस चूर्ण का सबको आदत सी लग गई है। यह चूर्ण रूपी रिश्वत इतना तगड़ा व बलवान है कि लोगों को इसका आदत बना दिया है। जहाँ देखोगे वहाँ रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता है। छोटे से छोटे जगह दाल मिल जैसे जगहों पर भी इस चूर्ण के बिना काम नहीं होता। विशेष हरिश्चंद्र जी ने इन प्रहसन की पंक्तियों के माध्यम से रिश्वतखोरों पर जबरदस्त कटाक्ष किया है। क्यों हिला डाला ना? 13 राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गिद्ध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई। संदर्भ प्रस्तुत पद आधुनिक काल के जनक स्वर्गीय भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित अंधेर नगरी शीर्षक प्रहसन अथवा एकांकी नाटक से उद्धृत किया गया है। इसी भजन के साथ प्रस्तुत नाटक का श्री गणेश होता है, जिसे महंत जी और उनके 2 शिष्य नारायण दास तथा गोवर्धन दास गाते हुए रंगमंच पर पद अर्पण करते हैं। प्रसंग इस पद में राम के नाम के स्मरण की महिमा का बखान किया गया है। व्याख्या महंत जी और उनके दोनों शिष्यों द्वारा राम का नाम भजने पर जोर देते हुए यह भाव व्यक्त किया गया है कि ऐसा करने वाली वेश्या का उद्धार हो गया था जो अपने तोते को राम का नाम पढ़ाया करती थी। इसी प्रकार राम के भक्त जटायु को भी सद्गति प्राप्त हुई थी। जो लोग राम के नाम का जाप करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो कि ऐसा न करने वालों के सभी कार्य हो जाते अथवा बिगड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए सूरदास यद्यपि नेत्रहीन थे तो भी राम और कृष्ण के नाम का जाप करते, अर्थात उनकी प्रशंसा में पद रचना के कारण उन्हें कईयों के राजा का पद मिल गया था और जंगली घास की तरह महत्वहीन कवि तुलसी महाकवि तुलसीदास बन गए थे। विशेष नाटककार ने इस भजन में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत गीत में पर्याप्त गतिमयता और सरसता विद्यमान है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 14 साँच कहे तो पन्ही खावे, झूठे बहुविध पदवी पावे, छलियन के एका के आगे लाग कहो, एकहू नहीं लागे भीतर होई मलिन की कारी, चाहिए बाहर रंग चटकारी, धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई, भीतर स्याह बाहर सादे, राज करही अमल अरूप यादे। संदर्भ प्रसंग यह प्रसंग भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित अंधेर नगरी नाटक के 5वें अंक से लिया गया है। यह संवाद गोवर्धन दास का है। वह कहता है, यहाँ का राजा अविवेकी है, अपराध कोई करता है दंड किसी और को मिलता है। इस नगरी में जो सत्य बोलेगा उसे और भी अत्याचार सहन करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। व्याख्या चौपट राजा के राज्य में साधु और महात्माओं की दुर्दशा व्यक्त करते हुए गोवर्धन दास कहता है कि अंधेर नगरी के राजा का न्याय अविवेकपूर्ण है। राजा आम आदमी की फरियाद पर
कोई ध्यान नहीं देता। सत्य बोलना तो जैसे यहाँ सबसे बड़ा अपराध है। इस नगरी में उन्हीं लोगों का बोलबाला है जो फरेबी हैं, दुष्ट हैं। सीधे सच्चे लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। ये अफसर कपटी और स्वार्थी हैं जो बाहर से सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं किंतु इनका मन बहुत काला है। ऐसे ही लोगों द्वारा शासन किया जा रहा है। यहाँ इनकी ही ताकत बहुत है। इन प्रपंथियों में इतनी एकता है कि जितना भी सबको बांधे रखने का प्रयास किया जाए ये उसे टिकने नहीं देते। ये बाहर चाहे जितने भी आकर्षक क्यों ना हो, भीतर से इनका मन काला ही काला है। राजा चाहे भला करे या बुरा, वही न्याय कहलाता है। राजा के जो मुंह लगे हैं वही सब काम करते हैं, जो अंदर से कपटी और स्वार्थी हैं। विशेष एक प्यादे प्रतीक हैं अंग्रेज अफसरों का। दो अंधेर नगरी की अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। 3 भाषा भावानुकूल है, 4 खड़ी बोली और ब्रज भाषा का समन्वित प्रयोग किया गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 16 एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं। दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं न गहराए। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। संदर्भ प्रसंग, यह अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित अंधेर नगरी नाटक के 5वें अंक से लिया गया है। इसमें उस प्रसंग का वर्णन है जब महाराज की आज्ञा से बकरी मारने के अपराध में सजा देने के उद्देश्य से मात्र मोटे होने के कारण गोवर्धन दास को फांसी का हुक्म दिया जाता है। तब प्यादा कहता है, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? व्याख्या, अंधेर नगरी की अराजकता, अव्यवस्था, विवेकहीनता और अन्याय को व्यक्त करते हुए राजा का चटुकार कहता है, राजा का जैसे विवेकहीन न्याय है उसे देखकर हर व्यक्ति असंतुष्ट, परेशान और दुखी है। क्योंकि राजा ने आदेश दिया है कि किसी मोटे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जाए। अगर किसी को पकड़ लिया जाता है तो पता नहीं उनके मस्तिष्क में और कैसे विचार आए, कहीं ऐसा ना हो कि मुसीबत हमारे गले पड़ जाए। इसलिए जैसा उनका आदेश था हम उसी का पालन करेंगे। इस अंधेर नगरी में जो दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, परंतु जो सज्जन हैं, महान पुरुष हैं, उनकी दशा बहुत बुरी है। इसलिए गोवर्धन दास को ही फांसी दी जाएगी, अर्थात जो सज्जन है उन्हें ही कष्ट दिया जाएगा। विशेष एक भाषा पूर्णतः छात्र के स्तर पर परिवेश को दृष्टि में रखकर भाषा का स्वाभाविक प्रवाह दिया गया है। 2 मुटाता, गहराया जैसे देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं 19 मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। प्रसंग, महंत के बहुत समझाने पर भी उनका शिष्य वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने उसे अपना निश्चय बतलाया और सुझाव दिया। व्याख्या, गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ऐसी अंधेर नगरी में एक क्षण भी नहीं रहेंगे। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि वह उनकी बात मान ले, अन्यथा बहुत अधिक पछताएगा। गुरुजी ये कहकर जाते समय कहते हैं कि जब कभी उसके ऊपर मुसीबत आए तब वह उन्हें याद करे। विशेष एक गुरुजी अंधेर नगरी में एक पल भी नहीं रहना चाहते हैं। 2 गुरुजी उसे संकट काल में अपने स्मरण का सुझाव भी देते हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।